ये कहना है कि लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? कभी आपने देखा है कि लड़की ऑफिस से काम करके या जो हाउस वाइफ है दिन भर काम करके थक जाती है और वो बहुत बुरी तरह से परिवार के सामने पति को जलील कर देती है, या ज़्यादा गुस्सा आया तो एक थप्पड़ उठा के मार देती है। और फिर पति सोचता है चलो छोड़ो यार, गुस्सा आ गया, बेचारी को दिन भर काम कर रही थी या परेशान थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। थप्पड़ सिर्फ लड़कियों को, पत्नियों को ही पड़ते हैं। थप्पड़ कभी पतियों को पत्नियों द्वारा नहीं पड़ते। ऐसा नहीं कि पत्नियां पलट के जवाब नहीं देती हैं या विद्रोह नहीं करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीमा को, जब वो असहनीय सीमा को क्रॉस कर लेती है, उसके बाद में वो जवाब देती है, विद्रोह करती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चालू कर देती है। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी कि जो हमारे घर में छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है, सामाजिक रूप में हम देखते हैं कि पत्नियों को कहीं भी आमतौर पे डांट दिया जाएगा, किसी के सामने उसको नीचा दिखा दिया जाएगा, उसकी कमी निकाल दी जाएगी, तुम ऐसे क्यों नहीं रहती हो, तुम ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने तुमने उसके पैर नहीं पड़े, उससे नमस्ते नहीं की, तुम्हारा बिहेव वहाँ पे अच्छा नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं भी उसको जलील कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा बुरा मान के उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ जाती है। पर मुझे लगता है अब बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, जो नहीं बदले हैं ये वीडियो उनके लिए है। डांटना, जलील करना, गाली देना या थप्पड़ मारना नॉर्मल बात नहीं है। लड़की का भी आत्मसम्मान होता है और आपको किसी ने शादी के बाद में थप्पड़ मारने का, गाली देने का, जलील करने का हक नहीं दिया है। यदि आप उसकी किसी बात से असहमत हैं तो आप उससे बात कीजिए, चर्चा कीजिए आपस में कि किस बात से आपकी असहमति है और कौन सी बात आपको बुरी लग रही है। लेकिन सार्वजनिक रूप से आपको जलील करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अब जो लड़कियां इस जनरेशन में आ रही हैं, आप भूल जाए कि आपकी मम्मियों वाली जनरेशन वाली लड़कियां हैं जो थप्पड़ भी खा लेंगी, गाली भी खा लेंगी, डांट भी खा लेंगी और चुपचाप एक कोने में कमरे में जाके रो करके, भूल करके फिर से उसको दिल में दबा के आगे की दिनचर्या को करने लग जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगा ये। और सभी लड़कियों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और इन छोटी चीज़ों को, जो समाज छोटी समझता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, इनको छोटी चीज़ें नहीं समझना चाहिए। यही जा कर के बड़ा रूप ले लेती है और ऐसे रिश्ते सिर्फ रिश्ते रह जाते हैं, उसमें सम्मान नहीं रह जाता। कहीं ना कहीं लड़कियां समाज के डर से और यदि अपने पैरों में खड़े नहीं है तो उस वजह से, बच्चों की वजह से, इन सब जलालतों को इसलिए सह लेती है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी, बच्चों को कैसे पालूंगी, समाज मुझे क्या कहेगा, पति ने छोड़ दिया है, पति को छोड़ के आ गई है। इस तरह की मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं महिलाएं इन सब चीज़ों को सहती रहती है। पर अगर आप सहेंगे तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ सकती हैं और आपका आत्मसम्मान तो चला ही जाएगा, साथ ही साथ आपका मनोबल भी टूट जाएगा और धीरे धीरे आप अपने आप को कुछ भी ना करने के लायक समझने लग जाएंगी और विद्रोह की भावना भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको सामान्य लगने लग जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी चीज़ों को शुरुआत में ही रोकना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी दोनों ही बराबर से सम्मान के हकदार हैं। आप सम्मान देंगे तो सम्मान हमसे डबल पाएंगे, लेकिन अगर आप बेइज्जती करके सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।